हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इंट्रोडक्शन बताएंगे क्योंकि देखो कोई भी चैप्टर मैं कराता हूँ तो सबसे पहले क्या बताता हूँ उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ध्यान से समझना। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले समझना, कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले एक चीज समझो, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। जैसे आपने इमेजिनरी मतलब जैसे समझना, जैसे आज तक शायद आपने ऐसे नहीं देखा होगा, कभी कभी आपका आंसर इस टाइप से आया भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, देखो अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, इस टाइप के ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। अच्छा और समझो, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं ना, वो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से मिलके बनते हैं। रियल नंबर को शॉर्ट में एनओ लिख रहा हूँ, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझो, अंडर रूट -1 जो होता है ना, वो आयोटा होता है, ठीक। और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। ये चीजें याद रखना, ठीक है। चलो मैं समझा देता हूँ ये आयोटा स्क्वायर -1 कैसे आया। देखो आयोटा स्क्वायर जो होगा, आयोटा इंटू आयोटा होगा, यही होगा ना। आयोटा क्या होता है, अंडर रूट -1, ठीक। तो आयोट अंडर रूट, देखो सुनो, इसका मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि जब भी कोई नंबर है ना दो बार लिखा होता है सेम एज इट इज, हम उसको होल स्क्वायर लिख लेते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आयोटा स्क्वायर कितना आ गया, -1 आ गया। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से। तो इसका मतलब मैं, ध्यान सुनना, अंडर रूट -2 है तो √2 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकता हूँ। और अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा। तो अंडर रूट -2 को मैं लिख सकता हूँ √2 आयोटा। ये आयोटा कहते हैं इसको, समझ में आया, ठीक है। अब जैसे एक, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, मैं 3 कुछ भी ले लेता हूँ, 3 ले लिया कोई नहीं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसमें से ये आपका रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। समझ में आया, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन वगैरह कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे एलजेब्रा के एडिशन होते हैं, जैसे एलजेब्रा के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के भी होते हैं। जैसे देखो, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। तो जनरल फॉर्म बोलूं, एक्स प्लस आई बाई, या ए प्लस आई बी भी कह सकते हो। एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू भी 3 हो गई। समझ में आया। या यहाँ पे अगर आई के पास 4 होता तो वाई की वैल्यू क्या हो जाती, 4 हो जाती, ठीक है। ये जनरल फॉर्म हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक्स प्लस आई वाई। जैसे मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 ये हुआ और Z2 हमारा ये हुआ। अब आपको इनका ऐड करना है तो नॉर्मल वैसे ही ऐड करोगे जैसे अलजेब्रा के करते हो। 3 + 1 4, 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा 6 आयोटा। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट होगा, ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया, ठीक है। अच्छा और एक चीज समझना, एक फॉर्मूला है, ये सब एक्सरसाइज जब करोगे तो वहां पे काम आएगा। x² + y², ये स्क्वायर है, ठीक है। r = अंडर रूट x² + y²। r क्या है, r मॉड्यूलस है, मोड मोड, ठीक है, r मॉड्यूलस है। अच्छा इसमें x और y क्या होगा, x और y क्या है, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी में से ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल देता है मॉड्यूलस निकालो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप निकाल लोगे, ठीक है। जब एक्सरसाइज में कराऊंगा ना क्वेश्चन तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, और थीटा = पाई माइनस अल्फा होता है। थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। समझ में आया, थीटा हमारा
आर्ग्यूमेंट है, पाई माइनस अल्फा। अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स बाई बाई एक्स, इसको इनवर्स कहते हैं, -1 है ना, 10 की पावर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, और चीजें समझाता हूँ, ये हो गया। और एक ये फॉर्मूला भी याद रखना, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड्यूलस जेड का स्क्वायर। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है, मैं जो कॉन्जुगेट बोला वो भी समझाता हूँ। ठीक है, देखो कॉन्जुगेट का मतलब होता है, जैसे मैं बोल दूं 3+4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा। ठीक है, ये ऊपर ये जो साइन है ये कॉन्जुगेट को डिनोट कर रहा है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। ठीक है, किसका साइन चेंज करना है? इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है, यानी अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, और चीजें समझो। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स में क्या है, साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एक मिनट रुकना, एक मिनट। ठीक है, जो ठीक है, अब सुनो, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, यानी -4 है तो इसका एडिटिव इनवर्स 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो, और मैं बात करूं मल्टीप्लिटिव इनवर्स की, तो मल्टीप्लिटिव इनवर्स में क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी का निकालना हो तो क्या कर देना है, उस चीज को उल्टा कर देना है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अगर आपसे पूछा जाए इसका क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, तो 1/3 + 3 आयोटा। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो देखो मेनली आपको क्या क्या याद रखना है, ये चीजें याद रखनी है, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब की वैल्यू। ठीक है, जनरल फॉर्म याद रखना, ये मॉड्यूलस का फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला याद रखना, और एक ये याद रखना कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड्यूलस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और एडिटिव और मल्टीप्लिटिव इनवर्स, ये चीजें याद रखना। ये चैप्टर में काम आएंगी, जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आपके काम आएंगी। समझ में आया? ठीक है।